देवी सज्जनों, एस्टेक 2025 हमारा ये पहला संस्करण है। Ladies and gentlemen, this is the very first edition of एस्टेक 2025 और यकीनन एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। इस मुबारक अवसर पर हम सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिवादन करना चाहेंगे, एक विशेष स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट कर, और इसके लिए मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप ये विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करें। Ladies and gentlemen, the special memento which we are going to be presenting to the Honorable Prime Minister, these have been developed by our startups. We have the Quantum Random Number Generator System in package, QSIP, which has been developed by QNU Labs. We have QPU, which is India's 25-qubit superconducting processor, and then the CAR-T cell therapy that offers a breakthrough treatment for certain types of cancer. और अब देवी सज्जनों, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है एस्टेक 2025 के उद्घाटन सत्र में। और एस्टेक 2025 देवी सज्जनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दूरदृष्टि का प्रतीक है जहां पर साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मिलकर आज विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार कर रहा है, जहां पर शोध, अनुसंधान और नवाचार सिर्फ हमारी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विकास, हमारे समाज की मुख्य धारा बन चुका है। एस्टेक 2025 देवी सज्जनों हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का महाकुंभ है, और इस महाकुंभ में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूं हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, अंडर हुज गाइडेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑर्गेनाइजिंग एस्टेक 2025 along with 12 other ministries and departments of the government of India, and thus rendering a whole of government approach in shaping the science, innovation and technology ecosystem for the nation. तो मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नोबेल पुरस्कार विजेता सर एंड्रे गाइन और सभी उपस्थित मान्यगण, मैं आप सभी का एस्टेक 2025 में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन को गौरव प्रदान कर रही है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एस्टेक 2025 का उद्घाटन किया। उनका यहां आना और इस मंच को संबोधित करना पूरे देशवासियों, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर्मयोगियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। जब देश का सर्वोच्च दूरदर्शी नेता साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन को इतनी प्राथमिकता देता है, तो यह साफ संदेश जाता है कि हमारे विचार, हमारी मेहनत और हमारी सोच भारत के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा रही है। भारत के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्रगति के मजबूत आधार बन गए हैं। खासकर पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है और हमारी ग्लोबल पहचान को आकार दिया है। जैसे जैसे हम विकसित भारत 2047 की ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं, एस्टेक के जरिए हम एक ऐसा मंच लेकर आए हैं जहां हम अपने नेशनल S&T प्रायोरिटीज को अगले 2 दशकों तक रीअलाइन और री-इमेजिन कर सकेंगे। भारत सरकार के 13 प्रमुख मंत्रालयों और विभागों और ऑफिस ऑफ PSA के साथ मिलकर आयोजित किया गया एस्टेक 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम है। यह एक ऐसा डायनामिक मंच है जहां हम अपनी प्रोग्रेस का मापदंड करते हैं, गैप्स को पहचानते हैं और ऐसे एक्शनेबल पाथवेज को मिलकर डेवलप करते हैं जो विज्ञान को राष्ट्रीय एम्बिशंस और ग्लोबल दायित्व से जोड़ते हैं।
इस कॉन्क्लेव की एक डिफाइनिंग फीचर है इसका इंटरजेनरेशनल डायलॉग, यानी हमारे इमर्जिंग एसएनटी लीडर्स जो भविष्य के टॉर्च बियरर्स हैं, उन सीनियर एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं जिन्होंने भारत के साइंटिफिक लैंडस्केप को गहराई से आकार दिया है। यह अनुभव और एस्पिरेशन का आदान प्रदान, कंटिन्यूटी, मेंटरशिप और इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग यहां सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, आई मस्ट से इट इज इंटेंशनल बाय डिजाइन। यह नॉलेज फ्लो को सक्षम करेगा, ट्रस्ट बिल्डिंग को बढ़ावा देगा तथा ऐसे मजबूत पार्टनरशिप को जन्म देगा जो डिसिप्लिन्स, इंस्टीट्यूशंस और ज्योग्राफी से परे जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट 3 days, I invite each one of you to engage and immerse deeply in all the actions at ESTIC. जैसे जैसे हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ESTIC का उद्देश्य एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जहां इनोवेशन इंक्लूसिव हो, जो सस्टेनेबल ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाए, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ आर्थिक प्रगति का माध्यम ना हो बल्कि इक्विटी, रेसिलियंस और राष्ट्रीय गौरव की ताकत भी बने। हम यह ना सोचें कि क्या नहीं हो सकता, बल्कि यह तय करें कि हम मिलकर क्या संभव बनाएंगे। मेरा आभार माननीय मंत्रियों, सचिवों और सह आयोजक मंत्रालयों के सहयोगियों के प्रति भी है, जिनके सामूहिक प्रयासों ने ESTIC के 3S कोर इथोस यानी साइंस, स्ट्रेटेजी और सिनर्जी को साकार किया है। अंत में मैं सेक्रेटरी DST प्रोफेसर अभय करांडीकर को इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को सबके साथ मिलकर, सबके साथ लेकर सफल दिशा में ले जाने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर ESTIC 2025 के बारे में हमें जानकारी देने का। और अब मैं निवेदन